मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हमारी पार्टी का गठन 2006 में हो गया था और 6 में हम बहुत ताकत के साथ इसको पूरे देश में और प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ाने का सहभागिता हमने प्रदान किया। अब आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुझे पुनः राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुन लिया गया और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री AP सिंह जी को चुना गया। शीघ्र ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अन्य सदस्य और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा आपके माध्यम से कर दी जाएगी। और आज जो हमने निर्णय लिया, इसमें हम 5, जैसा कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 3 राज्य विशेष महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने छोटे छोटे सभी दलों के साथ, जिसमें से 40 दल हमारे साथ आ चुके हैं, उनकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। उनके साथ अब तीनों राज्यों में संपूर्ण सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चूँकि तीनों राज्यों में हमेशा से देखा गया कि यहाँ विकल्प नहीं है। जब तक राजनीति में विकल्प नहीं रहता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में 2 ही लोग हैं। जिस तरह से रोटी को इधर बदल के उधर बदल के कर दे तो जल जाती है, उसका कोई उपचार ही नहीं है। इसलिए जो है, इसमें पहले भी कहा था, प्रोफेसर मेहता ने कहा था, हम अगर राज्य की कल्पना करें और वहाँ केवल 2 ही पार्टियों का अस्तित्व रहे तो तीसरे का कोई विकल्प ना रहे, तो वो अपनी मनमानी करती है, चाहे जो भी हो जाए। तो जनता उनकी मनमानी से त्रस्त हो चुकी है और इस प्रकार से हमारे पास कम से कम 10,000 लोगों के पत्र आए कि कुछ संघर्ष किया जाए और तीसरे विकल्प के रूप में जनता देख रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने समाज पार्टी के माध्यम से वोट प्रतिशत जो है 2.5 पहुंचा और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां गिर गई। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किन कारणों से, फिर दोबारा कारणों से, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि वो वहाँ से खरीद फरोख्त का जो धंधा बना और वो पूरे देश को मालूम पड़ा और सरकार दोबारा बना ली। अब चूंकि जनता बहुत परेशान है और तीसरे विकल्प के रूप में देखना चाहती है, तो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करके शेष छोटे छोटे 40 दलों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज यहाँ कह देना चाहता हूँ बड़ी ताकत के साथ और शक्ति के साथ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, खास करके मध्य प्रदेश में, बिना हमारे विधानसभा का सदन, बिना हमारी संख्या बहुल के विधानसभा का सदन नहीं चलेगा। उसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन मुद्दों को लेकर हमारे मुद्दे साफ है। देखिए, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज आप देख रहे होंगे सबसे अधिक जो है आत्महत्या हो रही है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोग कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज चुक ही नहीं पाता और वो आत्महत्या हो जाती है। देखिए, हमारी अपनी एक नीति है और हम उन नीतियों का समर्थन करते हैं और उन्हीं नीतियों पर हमारे खिड़की और दरवाजे हमारे बड़े बड़े हैं और खुले हुए हैं। और भगवान की कृपा से आज हमने स्टेशन क्लब में जहां बैठे हैं, यहाँ के भी दरवाजे खिड़की बड़े हैं और हम ही सब लोगों के हृदय जो बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े हृदय के साथ काम करते हैं और बड़े हृदय के साथ हम बात करेंगे। हिंदू तो आज है, हिंदू कब नहीं है? हिंदू है, ये भारत हिंदुओं का भारत है। भारत हिंदू नहीं है क्या? आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, आज देश का राष्ट्रपति हिंदू है, तो आप और किस हिंदू की कल्पना करना चाहते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। आप जिसकी कल्पना कर चाहते हैं उसका प्रश्न का उत्तर आपके पास ही होगा। हम जिन उद्देश्यों के साथ और जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम राजनीति में हम लोग आए हैं, उनकी निश्चित रूप से हम पूर्ति करेंगे। और छोटे हमारी समान विचारधाराओं दल के साथ, हम किसी की विचारधारा में प्रवृत्त होने वाले नहीं हैं। हम वो है, हम जल है, जो लोग हमारे साथ आएंगे और वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी विचारधाराओं के साथ हम उनके साथ रहेंगे। आज के दौर में जैसे कि राजनीति, धर्म जो है राजनीति में बहुत, राजनीति में रोल जो है धर्म का बहुत, अब देख रहे हैं, बहुत आम हो गया है। तो आप इनसे कैसे बचेंगे? एक लाइन में क्या कहेंगे, आपकी राजनीति कैसी रहेगी? देखिए, हम अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे। जो लोग जिनकी राजनीति करते हैं, हम उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते कि वो किन मुद्दों की बात करते हैं। ये भारत जो है, यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध नारा रहा, शायद आप लोगों को पता होगा। यहाँ कहा जाता था कि कोस कोस पे बदले पानी,
कोस कोस पे बदले पानी, हर 30 कोस पे पानी। और उसके बाद भी हम लोग बहुत एकता होने के बावजूद भी जहाँ हमारी वाड़ी आप आज यहाँ कुछ बोल रहे हैं और अभी थोड़े 10 किलोमीटर बाद चले जाएंगे, फरीदाबाद चले जाएंगे तो वहाँ की बोली कुछ और होगी, और यहाँ से 50 किलोमीटर चले जाएंगे तो पंजाबी मिल जाएगी, यहाँ से 40 किलोमीटर चले जाएंगे तो जाट बाहुल की भाषा मिल जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो बुंदेलखंडी मिल जाएगी। या इतनी भाषाओं के बाद भी हम लोग एक है, एक रूप में है। यही भारत की रंगत है, यही भारत की पहचान है। और